स्टूडेंट्स वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था 12 जब मुझे सांप ने काटा। चैप्टर के अंदर यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसको सांप ने तो नहीं काटा था लेकिन बर ने काट लिया। मगर उसके नाना नानी को ये लगा कि उसे सांप ने काटा है, तो नाना जी उसे झट से गोद में उठा के एक ऐसे आदमी के पास लेके गए जिसको सांप के जहर को उतारने का मंत्र आता था। वहाँ पे ले जाके उन्होंने कुटिया के सामने अपने बच्चे को लेटाया और अंदर से बाहर से आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। जो बूढ़ा आदमी था वो बच्चे को झोपड़ी में ले गया। बच्चा खुद ही बता रहा है कि बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना बिल्कुल मत। बच्चे को मना कर दिया कि आपको हिलना डुलना नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है। और क्या किया उन्होंने, एक पानी का बर्तन लेके आया। पीतल का जो बर्तन होता है, भगोना होता है, उसके अंदर थोड़ा पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। वह आदमी जो है वो उस बच्चे के सामने बैठकर क्या करने लगा, मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। बच्चा बार बार मैं सोच रहा था कि मुझे सांप ने काटा ही नहीं है, मैं बता दूं उस बूढ़े आदमी को कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। मन ही मन सोच रहा था, लेकिन बोलता कैसे। जैसे ही वह मुंह खोलता उसके नाना जी उसको चुप कर देते, क्योंकि नाना जी ने उसे कस के पकड़ रखा था। बच्चों को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता, और अगर बच्चों को कुछ हो जाए तब तो उन्हें बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाता। तो नाना जी ने उसे चुप कर दिया, डांट कर बैठा दिया। लोगों के साथ वहाँ उसकी नानी भी आ पहुँची। बहुत से लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे उसकी नानी भी आ पहुँची। सभी उदास खड़े देख रहे थे कि बच्चे को क्या हुआ है, सांप ने काट लिया। सबको बड़ी टेंशन हो रही थी। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। ठीक है, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठाकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। फिर भी उसकी उंगली का दर्द जा चुका था, क्योंकि उसे तो बर ने काटा था, सांप ने नहीं काटा था। लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती बैठकर वहाँ अपने झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद देखिए बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। उस बूढ़े आदमी ने मना कर दिया कि बोलना नहीं है ताकि दवा का पूरा असर हो। जब भी कोई मंत्र पढ़ता है, आपने कभी देखा होगा, जैसे घर में कभी नज़र लग जाती है छोटे बच्चे को, तो उसे मंत्र पढ़वाते हैं, किसी से झाड़ा लगवाते हैं, ऐसे बोलते हैं झाड़ फूँक वाले के पास, तो बच्चे को मना कर दिया जाता है। और वहाँ पे जो भी लोग उपस्थित होते हैं उन्हें भी मना कर दिया जाता है कि बोलना नहीं है, ताकि वो जो भी दवा या झाड़ फूँक करे उसका पूरा असर हो। ऐसा किया जाता है। उसने मुझे बोलने से मना किया ताकि दवा का क्या हो, पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। फिर उन्होंने नाना जी से क्या कहा कि भगवान की जय हो, बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब देखिए, जो बूढ़ा आदमी है उसे पता ही नहीं चल रहा था कि सांप ने काटा है या किसी और जीव ने काटा है, और उसने पूरा झाड़ फूँक कर दिया अपनी तरफ से। और अपनी तरफ से सब कुछ करने के बाद बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ आप समय पे ले आए, बड़े जहरीले सांप ने इसको काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सबको ये लगा कि बच्चे को किसने काटा है, सांप ने काटा है। तो सबने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हमारे बच्चे को आपने ठीक कर दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। जब घर लौटे तो नाना जी को लगा कि मेरा बच्चा है वो सांप के जहर से बाहर निकल गया है और बिल्कुल सही सलामत है। तो अच्छा लगा नाना जी को। तो नाना जी ने उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी थी। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अच्छा है, मज़ेदार है। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से जो जहरीले जीव होते हैं या जंगली पशु होते हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं।
जब तक उन्हें हमसे खतरा नहीं होता वह नहीं करते हैं। जब उन्हें ये अपनी असुरक्षा महसूस होने लग जाती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, इस इंसान से मुझे खतरा है, तभी वह हमें काटते हैं। अब बर को उसने पकड़ने की कोशिश की थी, तभी बर ने काटा। अगर बर उड़ रही थी या अपने मौज में चल फिर रही थी तो बिल्कुल नहीं काटती, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, शरारत की, उसको पकड़ने की कोशिश की। तो हमें इनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जब भी ये हमें देखते हैं इनको ये लगता है कि हमारे अस्तित्व को क्या है, खतरा है, इसीलिए वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।